ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परवेज कुरैशी। आज हम कक्षा 9 में गद्य 2 हिंदी में न्याय मंत्री के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 9 आज हम हिंदी में गद्य 2 न्याय मंत्री के बारे में चर्चा प्राप्त करेंगे। इसके लेखक श्री सुदर्शन जी है, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी सन और निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही सुदर्शन जी को कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक था। उन्होंने बचपन से ही कहानियाँ लिखना आरंभ किया था। उनकी मशहूर कहानियाँ हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास भागवंती है। अब इस कहानी में उन्होंने सम्राट अशोक के श्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज के बारे में बताया है कि भाई सम्राट अशोक किस तरह एक अच्छा न्याय मंत्री खोजे और उसके राज्य को अच्छे न्याय मंत्री मिले। यही महत्व समझा है इस कहानी में। अब हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे कि भाई सम्राट अशोक एक महान राजा हो चुका है। और आज हम देखते हैं कि भाई हमारे राष्ट्र ध्वज में जो अशोक चक्र है वो इसी की देन है, और जो हमारी राष्ट्रीय मुद्दा है वह भी 3 सिंहों वाली आकृति, वह भी इस सम्राट अशोक की ही देन है। तो इस कहानी न्याय मंत्री कहानी में अशोक राजा जो अपने राज्य के लिए एक नए और ऐसे न्याय मंत्री खोज के लिए निकल पड़ता है। आगे हम चलेंगे। अब कहानी को देखते हुए संध्या का समय था। संध्या यानी शाम का वक्त था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। यहाँ मैं बता दूं कि पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने राज्य की जानकारी के लिए वेश बदलकर अपने नगर की चर्चा के लिए निकल पड़ते थे। तो यहाँ भी अशोक इसी तरह अपने नगर की चर्चा के लिए वेश बदलकर निकलता है, और वो एक ब्राह्मण के घर जाकर खड़ा हो जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? तो बाहर से जवाब आता है, एक परदेसी है। क्या वो कहता है, क्या मुझे रात काटने के लिए आपके यहाँ स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि भाई उसके सामने एक नवयुवक खड़ा है और उससे गुजारिश करता है कि भाई उसे अपने घर पर रात काटने के लिए मौका मिले। शिशुपाल मुस्कुराया और बोला कि भाई यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। वो कहता है, भाई आइए अतिथि, क्योंकि वो अतिथि का सम्मान करता था। तो कहता है, अतिथि के आने से मेरा घर पावन हो जाएगा, मेरे घर में आपका स्वागत है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। यानी अब दोनों बातचीत करने लगते हैं और राज्य की चर्चा करते हैं कि भाई राज्य में क्या चल रहा है। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल ने अपने सामने बैठे हुए नवयुवक परदेसी से कहा कि भाई राज्य में आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, लोगों को सही न्याय नहीं मिल रहा। अब
परदेसी बोला ऐसी बात नहीं है। वो कहता है परदेसी यानी और कोई नहीं होता, खुद सम्राट अशोक होता है। और वो कहता है उस शिशुपाल ब्राह्मण से कि दोष निकालना, दोष यानी उसका मानिए खामी, यानी खामी निकालना हर किसी व्यक्ति की बात है। यानी हर किसी को लगता है कि भाई किसी भी काम में खामी निकाले। मगर शिशुपाल उस नवयुवक से कहता है कि अगर उसे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यानी शिशुपाल ये चाहता है कि अगर उसे न्याय मंत्री बनाया जाए तो वो ये बता देना चाहता है कि वो किस तरह अपना कारभार संभाले। तो अब वह नवयुवक उससे कहता है कि आप अवसर चाहते हैं, अवसर यानी मौका। शिशुपाल सामने जवाब देता है, हाँ अवसर चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इस काम को बखूबी अंजाम दूंगा। वो भी कहता है शिशुपाल, फिर कोई अन्याय नहीं होगा, सभी के लिए न्याय समान होगा, फिर राजा हो या प्रजा हो। बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। ये परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी उसकी बात सुनकर कहता है कि यह काम बहुत कठिन है, आपके बस की बात नहीं होगी। वो शिशुपाल इस चुनौती को अब स्वीकार करता है और कहता है कि अभी ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यानी वो इस कार्य को करने के लिए अपनी तैयारी दिखाता है और कहता है कि भाई मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। डंका बजाना यानी हाहाकार मचा देना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। हाँ, अब दोनों बातचीत करते करते आपस में बातचीत करते हैं। उस वक्त परदेसी जो सम्राट अशोक था वो उस वक्त कुछ नहीं कहता और रात होने वक्त वो सो जाता है। और जैसे ही सुबह उठती है वह शिशुपाल से रजा लेकर और उनका आभार व्यक्त करके उनसे विदा लेता है। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं कि दोनों में क्या बात हुई थी। कुछ दिन होने के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं। शिशुपाल घबरा जाता है, वह यह समझता है कि किसी ने मेरे बारे में फरियाद की होगी। अब उससे कहा जाता है कि भाई आपको दरबार में बुलाया गया है। सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया, वो सोचता है कि भाई सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया। उसके मन में यही डर पैदा होता है कि जो नवयुवक आया था तो उसने मेरे खिलाफ झूठी सच्ची शिकायत की होगी, इसलिए मुझे सम्राट ने मुझे दरबार में बुलाया। शिशुपाल घबरा जाता है, उसका कलेजा धड़कने लगता है। डर के मारे वो असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है कि भाई सम्राट अशोक ने क्यों मुझे बुलाया। अब दरबार में जाकर देखता है तो और वो कोई नहीं, परदेसी जो उसके घर पर आया था वो खुद सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट कहता है ब्राह्मण से, क्या है ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर यानी मौका देना चाहता हूँ, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले। शिशुपाल पहले घबरा जाता है और कहता है, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। वह कहता है भाई अगर सम्राट की यही इच्छा है तो मैं इस पद को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इस पद को अच्छी तरह से निभाऊंगा। बहुत ठीक, सम्राट कहता है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री बना देता है। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। वो अंगूठी शिशुपाल को इसलिए देता है कि उस अंगूठी वो सम्राट की राजमुद्रा थी, जिसे वो बताए तो कोई भी पहचान पाए कि भाई ये इस राज्य का न्याय मंत्री है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन जाते हैं। उनके न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय की सुमुचित व्यवस्था शुरू हो जाती है, यानी वह एक अच्छा न्याय मंत्री के रूप में साबित हो जाता है। शिशुपाल हर तरह से अपना कार्य को संभाल लेता है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, यानी शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने से किसी को भी किसी प्रकार का यानी किसी लोग से, चोर लुटेरे डाकू वगैरह से किसी भी तरह का डर नहीं था। ये सभी जानते थे कि भाई शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुका है तो राज्य में सुख शांति हो गई है। वो नहीं देखता
कि कौन राजा है और प्रजा है, वो सभी के लिए सही न्याय करता है। इस वजह से उसके न्याय का चर्चा पूरे नगर में हो चुका था और उसके न्याय की धूम मच गई थी। यानी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे कि भाई हमें शिशुपाल के रूप में एक अच्छा और सुशील न्याय मंत्री मिला है। आज के वीडियो में हम कहानी को इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में आगे की विस्तृत कहानी समझेंगे। और अब छात्रों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि आपको इस कहानी का जो भी किताब के पीछे जो शब्दार्थ और मुहावरे दिए हैं, मुहावरे के मानी और वाक्य लिखकर आपको रखना है। धन्यवाद।